बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 171, रैंडी की घोषणा। इसके तुरंत बाद कार्या अकादमी के सभी उच्च रैंकिंग सदस्यों को एक तत्काल बैठक की सूचना मिली। ये संदेश एक विशेष विधि के माध्यम से भेजा गया था, जो अकादमी के भीतर उच्चतम स्तर के आपातकाल का संकेत था। संदेश मिलते ही सभी वरिष्ठ अधिकारी यथाशीघ्र अकादमी के बैठक कक्ष में पहुंचे। कुछ ही क्षणों में करिया अकादमी में शक्तिशाली उपस्थिति पहुंची, जिससे मामले की तात्कालिकता का संकेत मिला। जैसे ही वे बैठक कक्ष में दाखिल हुए, उन्होंने जो देखा उससे हर कोई दंग रह गया। रैंडी, पूर्व प्रधानाध्यापक, कमरे में खड़े थे और उसके सामने एक युवा, अपरिचित आदमी बैठा था। ये दृश्य देखकर कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। रैंडी हर कोई जानता था कि वह कौन था। वह कार्या अकादमी के संस्थापक और पूर्व प्रधानाध्यापक थे। रैंडी के बिना कार्या अकादमी कभी भी 5वें क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं कर पाती, नहीं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाती। उच्च पदस्थ सदस्यों की नज़र में 4 केवल एक उत्तराधिकारी था, जिसे अकादमी की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा चुना गया था। कार्या अकादमी के खड़े होने के पीछे असली ताकत पुराने प्रधानाध्यापक की उपस्थिति से आए। पद छोड़ने के बाद रैंडी दोबारा सामने नहीं आए और उसके बाद के सभी मामलों को हेस के साथ 4 ने संभाला था। इस समय हेस रैंडी के पीछे खड़ा था। साफ था कि रैंडी के सामने बैठा युवक वही था, जिससे सभी अनजान थे। कमरे में मौजूद अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि वह कौन था और उसके पास इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों था। जब अकादमी के उच्च पदस्थ सदस्य पहुंचे और रैंडी को कमरे में देखा, तो वे तुरंत चौंक गए। रैंडी, जो वर्षों से नहीं आया था, वापस आ गया था। यह आपातकालीन बैठक किस बारे में हो सकती है और इसमें अज्ञात युवक की क्या भूमिका थी? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रैंडी बोला। हर कोई, उसने शुरू किया, और सभी सदस्य तुरंत सावधान होकर सीधे हो गए। कई साल हो गए थे जब उन्होंने रैंडी को देखा था, और उसकी अचानक उपस्थिति ने संकेत दिया कि कुछ महत्वपूर्ण खुलासा होने वाला था। रैंडी ने आगे कहा, इस आपातकालीन बैठक का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह है करिया अकादमी और 5वें दायरे के भविष्य पर चर्चा करना। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुके। अतीत में मुझे गुमराह किया गया था और मैंने कई गलत निर्णय लिए थे, लेकिन अब मुझे लॉर्ड डैनियल ने बचा लिया है। अब से कार्या अकादमी अपने पाठ्यक्रम को सही करेगी और लॉर्ड डैनियल का अनुसरण करेगी, ताकि हमारी दुनिया को बचाने में मदद मिल सके। इन शब्दों ने उच्च पदस्थ सदस्यों को स्तब्ध अविश्वास में छोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे को संदेह से देखा। वे ये समझने में असमर्थ थे कि उन्होंने अभी-अभी क्या सुना था। दुनिया को बचाने से उनका क्या मतलब था, और वह युवक को लॉर्ड डैनियल कहकर क्यों संबोधित कर रहे थे? क्या रैंडी को धोखा दिया जा रहा था? उसी समय उच्च पदस्थ सदस्यों में से एक, अपना गुस्सा रोकने में असमर्थ होकर उठ खड़ा हुआ। हेस 4, आपने वास्तव में क्या किया है? क्या आप दोनों ने पुराने प्रधानाध्यापक को धोखा दिया है, जैसे कि संकेत दिया गया हो? एक दूसरा अधिकारी उठ खड़ा हुआ और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? वह युवक एक से अधिक कुछ नहीं है, बस। रैंडी ने ठंडे स्वर में हस्तक्षेप किया, जिससे एक भयानक आभा उत्पन्न हुई जिसने दूसरे उच्च रैंकिंग अधिकारी के शब्दों को चकनाचूर कर दिया। अधिकारी तुरंत अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द की झलक फैल गई।
मैं किसी जादू से प्रभावित नहीं हुआ हूँ जो मेरे विचारों या इच्छा को बदल सकता है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सच है। लॉर्ड डैनियल ने मुझे एक दैवीय वस्तु के प्रभाव से बचाया है, रैंडी ने अपनी आवाज में दृढ़ स्वर में कहा। कई वर्षों तक मैंने जो कई आदेश दिए वे मेरे स्वयं के नहीं थे और उन्होंने हमारी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि मैंने आज यह निर्णय लिया है। अब से कार्य अकादमी छात्रों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। हालांकि हम लॉर्ड डैनियल के नेतृत्व का पालन करेंगे और 5वां क्षेत्र क्रॉसब्रिज अकादमी के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसे वर्तमान में कार्य अकादमी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जैसे ही रैंडी ने बोलना समाप्त किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उनकी बातों पर आगे बहस या सवाल नहीं उठाया। रैंडी की जबरदस्त ताकत ने उनके शब्दों को निर्विवाद बना दिया। साम्राज्य से अपडेट रहें। उनके समर्थन से 4 भी प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर सके और इस डैनियल की उपस्थिति कोई समस्या नहीं लगती थी। आखिरकार कार्य अकादमी में चीजें ज्यादा नहीं बदलेगी। इसके तुरंत बाद बैठक समाप्त हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि रैंडी अब एकांत में गायब नहीं होंगे, बल्कि खुद को सीधे कार्य अकादमी और पूरे 5वें क्षेत्र के दैनिक प्रबंधन में शामिल करेंगे। वह रहस्यमय कलम के प्रभाव से होने वाले नुकसान को ठीक करने के लिए काम करेगा। डैनियल ने पेन द्वारा छोड़ी गई सभी अवशिष्ट शक्ति को अवशोषित करने के लिए उत्पत्ति के पेड़ की व्यवस्था की। फैसला किया कि इसे प्रत्यारोपित करने का समय आ गया है। उन्होंने अकादमी के आंतरिक मुद्दों का समाधान करते हुए कार्य अकादमी के भीतर उत्पत्ति का वृक्ष लगाया। कार्य अकादमी में स्थिति नियंत्रण में होने पर डैनियल ने ड्रैगन स्केल बैंक के प्रतीक्षारत ग्रैंड स्टीवर्ड से मुलाकात की। बैंक के स्थान पर चर्चा करने के बाद वे दोनों ड्रैगन स्केल बैंक की ओर चल पड़े। डैनियल को जाते देख रैंडी चुपचाप खड़ा रहा। हेस के बोलने तक ऐसा नहीं था कि रैंडी ने आखिरकार अपना शांत प्रतिबिंब तोड़ दिया। मास्टर, क्या हुआ? हेस ने पूछा। उसकी आवाज भ्रम से भर गई। उसके शिक्षक वापस आ गए थे, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अलग था। प्रचारित सामग्री। पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। अधिक 594, 149, 198। यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अधिक 889, 222, 296। शीर्ष 10 टू हॉट टू हैंडल सितारे जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। अधिक 674, 169, 225। पूर्व प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक जो उपस्थित थे भी रैंडी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से रैंडी ने हेडमास्टर का पद छोड़ने का फैसला किया, वह काफी हद तक बदल गया था। अब उन्होंने उस आदमी की वापसी देखी जिसे वे एक बार जानते थे और वे उत्सुकता से उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, यह एक लंबी कहानी है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, रैंडी ने शुरू किया, और बोलते समय उन्होंने शुरुआत से ही एक प्रतिभाहीन सहयोगी युवा के रूप में अपनी विनम्र उत्पत्ति को याद किया। जैसे ही उन्होंने कार्य अकादमी में डैनियल के कार्यों और उसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों को देखा, ड्रैगन स्केल बैंक के ग्रैंड स्टीवर्ड ने अपने रुख पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। शायद आखिरकार उन्हें खूनी लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। शायद शांतिपूर्ण समाधान संभव था। सच तो ये था कि डैनियल के आने से कार्य अकादमी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि 5वें क्षेत्र का नामात्र नियंत्रण क्रॉसब्रिज अकादमी में स्थानांतरित हो गया था। क्रॉसब्रिज अकादमी ने वास्तव में कभी भी इस पर अधिक नियंत्रण नहीं रखा था।
पांचवें क्षेत्र का वास्तविक प्रबंधन कार्य अकादमी के पास रहा। अकादमी ने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं खोया है, और ड्रैगन स्केल बैंक के लिए भी यही सच हो सकता है। ग्रैंड स्टीवर्ड ने डैनियल की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और करियर अकादमी में बदलावों को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि डैनियल वास्तव में कितना दुर्जेय था, शायद उससे भी अधिक जितना उसने शुरू में कल्पना की थी। रैंडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक समय इतनी शक्ति और प्रभाव था कि वह एक हाथ से पांचवें क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता था, अब वापस आ गया था और डैनियल के साथ काम कर रहा था। इस एहसास ने ग्रैंड स्टीवर्ड को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ड्रैगन स्केल बैंक के साथ एक समान शांतिपूर्ण समाधान हासिल करना संभव होगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार डैनियल के हस्तक्षेप से कार्य अकादमी की स्थिति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और यदि ड्रैगन स्केल बैंक ने भी यही रास्ता अपनाया तो परिणाम भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है। भव्य प्रबंधक ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला करते हुए डैनियल की ओर रुख किया। लॉर्ड डैनियल, जो दिव्य वस्तु हमारी है वह वर्तमान में प्रमुख के हाथों में है। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें अपने वरिष्ठ सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है। मैं इसकी व्यवस्था करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुला सकता हूँ। आगे बढ़ो और तैयारी करो, डैनियल ने सिर हिलाते हुए कहा। कृपया निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, भव्य प्रबंधक ने उत्तर दिया और तैयारी शुरू करने के लिए जल्दी से चला गया। जैसे ही डैनियल ने चारों ओर देखा, उसे इस जगह पर एक अलग आभा महसूस हुई, जो कि कार्य अकादमी से काफी अलग थी। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 172, ड्रैगन स्केल बैंक। मुख्यालय। यदि करियर अकादमी में डैनियल को जो प्रभाव महसूस हुआ वह देवताओं और शैतानों के अवशेषों की अवशिष्ट ऊर्जा से था, तो ड्रैगन स्केल बैंक के मुख्यालय में उसे जो अनुभव हुआ वह पूरी तरह से अलग था। यहाँ का वातावरण ईश्वर क्षेत्र से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही डैनियल यहाँ पहुँचा, उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, कुछ असामान्य है। इसलिए ग्रैंड स्टीवर्ड द्वारा अपना सुझाव देने के बाद डैनियल बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। क्षेत्र की गहन जांच करने के बाद डैनियल अंततः इसकी पुष्टि कर सका। इस स्थान पर पीछे छोड़ी गई आभा वास्तव में ईश्वर क्षेत्र से संबंधित थी, इस असंदिग्ध रूप से शक्तिशाली ऊर्जा के प्रभाव में, जो इस दुनिया के प्राकृतिक नियमों से परे लगती थी। ड्रैगन स्केल बैंक मुख्यालय के भीतर का वातावरण असाधारण रूप से सुंदर था। इसने डैनियल को उस झील की याद दिला दी जो उसने क्रॉसब्रिज अकादमी में बनाई थी। हालांकि क्रॉसब्रिज अकादमी में झील का निर्माण डैनियल द्वारा भारी मात्रा में फौज जादू के उपयोग के माध्यम से किया गया था, जबकि इस स्थान की सुंदरता स्वाभाविक रूप से ईश्वर क्षेत्र की ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई थी। ईश्वर क्षेत्र की ऊर्जा की भयानक शक्ति इस बात से स्पष्ट थी कि पर्यावरण कैसे परिवर्तित हुआ। इसके अलावा ड्रैगन स्केल बैंक के पास जो दिव्य वस्तु थी वह सीधे ईश्वर क्षेत्र से थी। ये भगवान और शैतान के युद्ध क्षेत्र की कोई बची हुई कलाकृति नहीं थी, जिसने एक गंभीर निहितार्थ खड़ा किया। एम्पायर में और अधिक अन्वेषण करें। ये दिव्य वस्तु करियर अकादमी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। वास्तव में डैनियल के संबंध में कुछ और भी अधिक चिंताजनक था। असली सवाल ये था कि इस कलाकृति को यहाँ लाने के लिए कौन जिम्मेदार था। चाहे ये किसी के स्वामित्व में था या नहीं, तथ्य ये है कि यह ईश्वर क्षेत्र से था, कोई आकस्मिक घटना नहीं हो सकती थी। इसे कोई जानबूझकर यहाँ लाया होगा, और अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो सवाल ये है कि क्यों।
डैनियल पूर्वाभास की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि ये दुनिया वास्तव में विनाश के कगार पर थी, तो उसके बिना ये संभव था कि दुनिया देवताओं और शैतानों की अवशिष्ट ऊर्जा से प्रभावित होकर कुछ ही शताब्दियों में नष्ट हो जाएगी। तब तक इसे कोई नहीं बचा सका। डैनियल को इस बात का एहसास था कि सच्चाई उसकी पहुंच से परे है। डैनियल हेडमास्टर। उसी समय एक परिचित आवाज़, जो थकावट से भरी हुई थी, डैनियल के कानों तक पहुंची। वह पीछे मुड़ा और निश्चित रूप से यह एलिस था। लेकिन वह उस आत्मविश्वासपूर्ण छवि से बिल्कुल अलग दिख रही थी जिसका उसने पहली बार सामना किया था। उसका आचरण अब खराब हो गया था और उससे शराब की दुर्गंध आने लगी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। क्या आप पूरे समय यहीं रहे हैं? डैनियल ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जब से मैं वापस आया हूँ तब से यहीं हूँ। मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है। एलिस ने आत्मनिंदा करते हुए हंसी दी। सही है, मुझे लगता है कि ड्रैगन स्केल बैंक के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, उसने जारी रखा, ऐसे स्वर में बोलना जो अलग लग रहा था, जैसे कि मौजूदा स्थिति से उसका कोई संबंध नहीं था। मैं देखूंगा कि चीजें कैसे चलती हैं। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, तो ड्रैगन स्केल बैंक को बड़े बदलावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डैनियल ने जवाब दिया, उसका स्वर शांत था। सचमुच, मुझे आप जैसे लोगों से ईर्ष्या होती है, जो अपने भाग्य और दूसरों के भाग्य का फैसला करने के लिए काफी मजबूत हैं, एलिस ने आलस्य से कहा। इस समय ऐसा लग रहा था कि एलिस ने सारा संयम छोड़ दिया है। अगर वह बूढ़ी होती तो वह कभी डैनियल के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करती। डैनियल के लिए यह एक चुनौती थी। क्या तुम अपनी बहन की मृत्यु के कारण मुझसे नाराज हो? डैनियल ने स्पष्ट रूप से पूछा। नहीं, वास्तव में मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। हालांकि मेरी बहन आपके छात्र के हाथों मर गई। प्रभुत्व की लड़ाई में भाग लेना उसकी अपनी पसंद थी, एलिस ने उत्तर दिया। अगर कोई है जिस पर मुझे नाराज होना चाहिए, तो वह मैं खुद हूँ। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकी, उसने आगे कहा। जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसकी आंखें अफसोस से भर गईं। डैनियल के पास शब्द नहीं थे। कुछ चीज़ों में सामंजस्य नहीं बिठाया जा सका। ये बिल्कुल प्रभुत्व की लड़ाई की तरह था। इमोरा ने नोरा को मारने की कोशिश की थी, और नोरा वहां खड़ी होकर खुद को मारे जाने नहीं दे सकती थी। अंत में नोरा ने इमोरा को मार डाला था। इसी तरह, यदि ड्रैगन स्केल बैंक इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है, तो डैनियल कुछ नहीं करेगा। अंत में सब कुछ शामिल पक्षों की स्थिति और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनकी व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति डैनियल के पीछे चला गया और आदरपूर्वक बोला, लॉर्ड डैनियल, उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। कृपया मेरे पीछे आएं। डैनियल ने सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे हो लिया। जैसे ही वह चला, उसके हाथ में एक हरा पत्ता आया और फिर गायब हो गया। डैनियल और उस आदमी के जाने के कुछ समय बाद, एलिस, जो शराब पी रही थी, ने अचानक अपने दाहिने हाथ में एक हरी पत्ती देखी। जब उसने पत्ते की ओर देखा तो उसके दिमाग में अचानक डैनियल की आवाज़ गूंज उठी। यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो रिवरसाइड सिटी वापस जाएं। नदी किनारे का शहर। एलिस के मन में रिवरसाइड सिटी का एक सपना उभर आया। यह वह स्थान था जहां उसने डैनियल के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद अपना अधिकांश समय अवलोकन में बिताया था। वहां उसने क्रॉसब्रिज अकादमी में भयानक परिवर्तन देखे थे, और वह जानती थी कि उसके हाथ में जो पत्ता था वह डैनियल का निमंत्रण था। इसके साथ रिवरसाइड सिटी जाने पर
निश्चित रूप से उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। लेकिन क्या उसे जाना चाहिए? एलिस ने अपने मन में खुद से यह सवाल पूछा। प्रचारित सामग्री, यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अधिक 887, 222, 296, शीर्ष 10, टू हॉट टू हैंडल, सितारे जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। अधिक 327, 82, 109, पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। अधिक 818, 205, 273, अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से में आकर उसने हरे पत्ते को झील में फेंक दिया। लेकिन उतनी ही तेजी से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होने लगा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में स्पष्टता के साथ उसने झील में गोता लगाया और पत्ता निकाल लिया। उसी समय ड्रैगनस्केल बैंक मुख्यालय के बैठक कक्ष में कार्या अकादमी जैसा ही दृश्य सामने आया। शक्तिशाली हस्तियां आसपास बैठी थीं, उनकी निगाहें मेज के शीर्ष पर बैठे एक युवक पर केंद्रित थीं। हर कोई, मुझे इस आदमी का परिचय देने की अनुमति दें। वह क्रॉसब्रिज सैंक्चुअरी का मास्टर है और कुछ समय पहले 5वें दायरे में कार्या अकादमी का प्रमुख लॉर्ड डैनियल भी है। ग्रैंड स्टीवर्ड ने डैनियल के पास खड़े होकर और परिचय देते हुए कहा। परिचय के पहले भाग के उल्लेख पर कई लोगों ने उपहास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा भाग सुना, उनका तिरस्कार फीका पड़ गया। उसकी जगह गंभीर अभिव्यक्तियां आ गईं। क्या चल रहा था? कार्या अकादमी इस तरह के बदलाव से कब गुजरी थी? और क्या पूरा 5वां क्षेत्र भी सचमुच स्थानांतरित हो गया था? हालांकि ये सभी लोग ड्रैगनस्केल बैंक के उच्च स्तरीय व्यक्ति थे, लेकिन वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए नहीं थे। ग्रैंड स्टीवर्ड से खबर सुनने के बाद उन्होंने मामले की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क किया। शुरू में संदेह करने वालों को आश्वस्त होने में देर नहीं लगी। उन्हें अपने दोस्तों से पुष्टि मिली कि कार्या अकादमी में वास्तव में भारी बदलाव आया है, हालांकि यह खबर अभी भी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी। ये बदलाव हाल ही में हुआ था, जिससे पता चला कि केवल कुछ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी क्यों थी। हालांकि परिवर्तन का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि कमरे में मौजूद सभी लोगों का रवैया डैनियल के प्रति एक पल में बदल गया। कार्या अकादमी में डैनियल के आगमन से लेकर अकादमी के वश में होने तक, और यहाँ तक कि स्वयं पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई, यह उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। कार्या अकादमी के पूर्व प्रधानाध्यापक कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, लॉर्ड डैनियल यहाँ केवल दिव्य कलाकृति के लिए आए हैं। उसके बाद हमें बस क्रॉसब्रिज अभयारण्य में समर्पण करना होगा। वह लॉर्ड डैनियल का गुट है, ग्रैंड स्टीवर्ड ने सहजता से कहा। बैठक कक्ष में ड्रैगनस्केल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी चुप थे। उनके लिए ड्रैगनस्केल बैंक के वास्तविक निर्णय निर्माता, ऐसा लग रहा था कि स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वैसे भी मुखिया ने कभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। अगर डैनियल नए प्रमुख बन भी गए तो ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। एक बार जब उन्हें ये समझ में आ गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास डैनियल का विरोध करने का कोई कारण नहीं था। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 173। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रमुख कौन बनता है? मैं सहमत हूँ, पहले उच्च पदस्थ अधिकारी ने बात की। जल्द ही अधिक से अधिक लोग अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इसमें शामिल हो गए, क्योंकि सभी को यह एहसास हो गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रमुख कौन बना। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कार्या अकादमी में हुआ था।
पुराने हेडमास्टर ने आकर घोषणा की थी कि 5वें क्षेत्र को क्रॉसब्रिज अभयारण्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, क्रॉसब्रिज अभयारण्य वास्तव में क्या था? ग्रैंड स्टीवर्ड ने उनके साथ संवाद करते समय पहले ही इसका उल्लेख किया था। ये केवल एक नामात्र शीर्षक था, क्योंकि क्रॉसब्रिज अभयारण्य मध्य पृथ्वी से बहुत दूर स्थित था, इसलिए उन पर इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा। हर कोई हमेशा की तरह चल सकता है। ग्रैंड स्टीवर्ड के स्पष्टीकरण और उसके बाद के सत्यापन के साथ सभी को एहसास हुआ कि यह सच था। डैनियल से अब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पहले तो उन्हें चिंता थी कि डैनियल के आने से उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है, लेकिन स्थिति को समझने के बाद ऐसा लगा कि कोई खास बदलाव नहीं होगा। जब तक उन्होंने ड्रैगन स्केल बैंक के भीतर अपनी शक्ति बनाए रखी, तब तक प्रमुख कौन बना, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चूंकि हर कोई सहमत है। भव्य प्रबंधक ये कहने ही वाला था कि वे अब गुप्त क्षेत्र खोल सकते हैं। लेकिन तभी किसी ने खड़े होकर पूछा, मेरे पास लॉर्ड डैनियल से एक प्रश्न है। आप ड्रैगन स्केल बैंक से दिव्य कलाकृतियां लेने आए थे, लेकिन बैंक की वर्तमान स्थिति और शक्ति दिव्य कलाकृतियों से आती है। इसके बिना क्या? इसका मतलब यह नहीं है कि ड्रैगन स्केल बैंक की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। यदि दिव्य कलाकृतियां गायब हो गईं, तो हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, लॉर्ड डैनियल का लक्ष्य सभी दिव्य कलाकृतियों को नष्ट करना और दुनिया को उसकी सामान्य स्थिति में बहाल करना है। मुख्य प्रबंधक ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने प्रश्न पूछा और उत्तर दिया। उसी समय डैनियल ने पुष्टि में सिर हिलाया। इससे सभी फिर आश्वस्त हो गए। दैवीय कलाकृतियों का लुप्त होना कई महाशक्तियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। वास्तव में कुछ गुट केवल दैवीय कलाकृतियों के कारण ही सत्ता में आने में सक्षम थे। हालांकि ड्रैगन स्केल बैंक पर बमुश्किल कोई प्रभाव पड़ा। हालांकि ड्रैगन स्केल बैंक मध्य पृथ्वी में शीर्ष 2 में स्थान पर है, लेकिन इसने शायद ही कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। वास्तव में ड्रैगन स्केल बैंक का तथाकथित महाशक्ति गुट जनता द्वारा ज्ञात ड्रैगन स्केल बैंक के सामान्य संस्करण के समान था। दोनों पूरे महाद्वीप में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री में शामिल थे। हालांकि एक महाशक्ति के रूप में ड्रैगन स्केल बैंक के ग्राहक मुख्य रूप से शक्तिशाली जादूगर थे। इसलिए यदि सभी दिव्य कलाकृतियां गायब हो गईं, तो बैंक को अधिक नुकसान नहीं होगा। वास्तव में उन्हें इससे लाभ भी हो सकता है। एक बार जब सभी को ये समझ में आ गया, तो सम्मेलन कक्ष में उच्च पदस्थ अधिकारियों को अब कोई संदेह नहीं रहा। वे अपने टोकन निकालने लगे। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोलने के लिए इन टोकन की आवश्यकता थी। ये ड्रैगन स्केल बैंक के पूर्व प्रमुख द्वारा निर्धारित नियम था। केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही सभी उच्च रैंकिंग अधिकारी अपने टोकन जोड़ सकते थे और गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए जादुई सरणी को सक्रिय कर सकते थे। सामान्यतः इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। इस बार सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपने टोकन निकाल लिए। जैसे ही उन्होंने मैना को टोकन में इंजेक्ट किया, एक जादुई सरणी बन गई। आसपास का स्थान विकृत होने लगा। कुछ मिनट बाद वे रुक गए। भव्य प्रबंधक डैनियल की ओर मुड़ा और कहा, लॉर्ड डैनियल, गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुल गया है। अब आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रमुख गुप्त क्षेत्र के अंदर है। डैनियल ने सिर हिलाया और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। एक बार अंदर जाने पर डैनियल को तुरंत मुख्य दुनिया से बिल्कुल अलग अनुभूति महसूस हुई। मुख्य दुनिया सामान्य दुनिया की तरह महसूस हुई, जबकि ड्रैगन स्केल बैंक के मुख्यालय में अभी भी ईश्वर क्षेत्र के प्रभाव के निशान थे। लेकिन ये लघु संसार, इसका निर्माण लगभग पूरी तरह से ईश्वर क्षेत्र के नियमों से किया गया था।
विशेष रूप से पानी के नियम से। इन नियमों से डैनियल किसी परिचित चीज को पहचान सका। यह वही नियम था जिसका उपयोग इमोरा ने नोरा के विरुद्ध प्रभुत्व की लड़ाई के दौरान किया था। उस समय इमोरा ने इस नियम का उपयोग किया था, इसलिए डैनियल को इसकी कुछ याद थी। अब यहाँ के नियम इमोरा द्वारा उपयोग किए गए नियमों से कहीं अधिक उन्नत और पूर्ण थे। इमोरा का शासन इनकी नकल मात्र प्रतीत होता था। कुछ देर तक होश में रहने के बाद डैनियल ने गुप्त क्षेत्र के मध्य की ओर अपना रास्ता बना लिया। गुप्त क्षेत्र की पूरी संरचना एक निश्चित स्थान के आसपास केंद्रित थी। अधिकांश लोगों को ये दुनिया सामान्य लग सकती है, लेकिन डैनियल को ये स्पष्ट था कि ड्रैगनस्केल बैंक का प्रमुख कहाँ स्थित था। वह सीधे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। डैनियल गुप्त क्षेत्र के मध्य में जितनी गहराई तक गया, उसे उतने ही अधिक पानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार पानी की धार बढ़ने लगी। हालांकि उसके रास्ते में बाधा डालने वाला कोई प्राणी नहीं था। इस प्रकार डैनियल आसानी से क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच गया। यह मिनी दुनिया का मुख्य क्षेत्र था, इसके नियमों का केंद्र था। यहीं पर ड्रैगनस्केल बैंक के प्रमुख भी रहते थे। एक ऊंचे पहाड़ से एक विशाल झरना गिर रहा है, जिसका शक्तिशाली पानी नीचे चट्टानों से टकरा रहा है। झरने से निकलने वाली धुंध और फुहार इतनी तीव्र थी कि किसी की भी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। डैनियल धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और झरने की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एक साधारण स्वाइप से पूरा झरना आधे में कट गया हुआ प्रतीत होता था। ऊपर और नीचे पानी तो बहता रहा, लेकिन झरने का मध्य भाग पूरी तरह गायब हो गया। इससे एक विशाल गुफा का पता चला। गुफा के अंदर भव्य और जटिल फर्नीचर था। यह निश्चित रूप से वह स्थान था जहां ड्रैगनस्केल बैंक के प्रमुख रहे थे। डैनियल ने सरसरी निगाह डाली और देखा कि कुछ समय पहले ही यहाँ मानव गतिविधि के संकेत मिले थे, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह से खाली थी। डैनियल ने गुफा में प्रवेश किया और दोबारा जांच की। दरअसल यहाँ कोई नहीं था। वास्तव में संपूर्ण गुप्त क्षेत्र किसी भी जीवन से रहित लग रहा था। यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र की दिव्य कलाकृतियाँ भी अब मौजूद नहीं थीं। हर चीज ने एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा किया। ड्रैगनस्केल बैंक का प्रमुख दिव्य कलाकृतियाँ लेकर भाग गया था। उस समय डैनियल निश्चित नहीं था कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। उसे कलाकृति के मालिक से ऐसे कायरतापूर्ण कदम की उम्मीद नहीं थी। रैंडी को पीछे मुड़कर देखें, जिसे पहले नियंत्रित किया गया था, कम से कम जब उसने पहली बार डैनियल को देखा था तो उसने उसे निगलने की कोशिश की थी। हालांकि वह असफल हो गया था और डैनियल द्वारा मारा गया था, फिर भी उसका साहस सराहनीय था। लेकिन यहाँ ड्रैगनस्केल बैंक का प्रमुख बिना कुछ कहे भाग गया था। डैनियल ने भौहें चढ़ा दीं। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी होने वाली थी। उन्हें अप्रत्याशित जटिलताओं से नफरत थी। डैनियल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चूंकि मुखिया यहाँ नहीं थे, इसलिए रुकने का कोई कारण नहीं था। थोड़ी देर के बाद सम्मेलन कक्ष में उच्च पदस्थ अधिकारियों ने डैनियल को जादुई सरनी से बाहर निकलते देखा। हालांकि इस बार चीजें थोड़ी अलग थीं। मुखिया उनके साथ बाहर नहीं आए। क्या मुखिया पीछे रह गया था? जैसे ही अधिकारी इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि अब और इंतजार करना चाहिए या नहीं, उन्होंने डैनियल को बोलते हुए सुना, आपका मुखिया अब गुप्त क्षेत्र में नहीं है। जाहिर है अधिकारी यह सुनने को तैयार नहीं थे। डैनियल की बातें सुनकर वे सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगनस्केल बैंक का प्रमुख भागने का विकल्प चुनेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड डैनियल की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि मुखिया लड़ना भी नहीं चाहता था और बस भाग गया? झटका बीतने के बाद
उच्च पदस्थ अधिकारियों के भाव जटिल हो गए। अब जब उनका मुखिया भाग गया है तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए? 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 174। रुको, तुम भी भाग गए? ड्रैगन स्केल बैंक का मास्टर पहले ही जा चुका है। तो ड्रैगन स्केल बैंक के भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? डैनियल ने समूह की ओर देखते हुए पूछा। लोगों ने नज़रें बदल लीं। ग्रैंड स्टीवर्ड ने सबसे पहले बात की। लॉर्ड डैनियल, ड्रैगन स्केल बैंक में हम करियर अकादमी की तरह ही आपका अनुसरण करने को तैयार हैं। स्वाभाविक रूप से किसी और को कोई आपत्ति नहीं थी। उन सभी ने ग्रैंड स्टीवर्ड के शब्दों को दोहराया। आखिरकार उनका मुखिया भाग गया था। इसका क्या मतलब था? यहाँ तक कि उनका अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुखिया भी लॉर्ड डैनियल से डरता था। आगे क्या करना है, ये स्पष्ट था। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्द ही हर कोई इस बात पर सहमत हो गया कि ड्रैगन स्केल बैंक कार्य अकादमी की तरह ही डैनियल का अनुसरण करेगा। डैनियल को कोई परवाह नहीं थी। ड्रैगन स्केल बैंक में प्रमुख की उपाधि से उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ड्रैगन स्केल बैंक के मामलों को संभालने के लिए कुछ समय लीजिए और फिर मुझे एलिमेंट टेम्पल में ले जाइए, डैनियल ने कहा। जी महाराज। डैनियल पिछले कुछ दिनों से गुप्त दायरे में था। वरिष्ठ सदस्यों से टोकन लेकर वह उनकी जांच करने में सक्षम था और तुरंत जादुई सरनी के स्थान का पता लगाने में सक्षम था जो गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। इसका मतलब ये था कि प्रवेश द्वार को खोलना अब कोई समस्या नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से वह ड्रैगन स्केल बैंक के प्रमुख द्वारा छोड़े गए निशानों की खोज करते हुए गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहा था। यह वह स्थान था जहां मुखिया लंबे समय तक निवास करते थे। हालांकि प्रमुख ने जाने से पहले हर निशान साफ कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि डैनियल को कोई अवशेष नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी भी अच्छी तरह से उनकी उपस्थिति को मिटाने की कोशिश की हो, हमेशा कुछ न कुछ चूक होती ही रहती है। सौभाग्य से डैनियल प्रमुख की ऊर्जा के एक हल्के निशान का पता लगाने में सक्षम था और यह परिचित था। डैनियल ने तुरंत इसे पहचान लिया। उन्होंने पहले भी इस ऊर्जा का सामना किया था। इससे पहले वर्डलैंड में जब वह रीड के साथ प्रशिक्षण के लिए सेक्रेड टाइम नदी में दिखाई देने वाले टियर सेज को इकट्ठा कर रहा था, डैनियल ने एक निश्चित क्षेत्र का दौरा किया था। वहां उसने एक विशाल ओरोबोरोस देखा था, एक ओरोबोरोस जो पूरी तरह से मरा नहीं था, फिर भी उसमें एक क्षीण जीवन शक्ति थी। उस समय डैनियल को 5 आत्मा रूपों का भी सामना करना पड़ा जो वर्डलैंड में प्रवेश कर गए थे। अब यहाँ की ऊर्जा उन 5 आत्मा रूपों में से एक से मेल खाती है। इसका मतलब था 5 प्रमुख शक्तियाँ, 5 आत्मा रूप। क्या उन्हें किसी तरह से जोड़ा जा सकता है? डैनियल की आंखों में मनोरंजन की झलक दिखाई दी। उन्होंने इन दिव्य कलाकृतियों की अपार शक्ति को महसूस किया था और यह सब पूरी तरह से संरेखित लग रहा था। यदि वह पहले से जानता था तो उसे उन सभी 5 आत्मा रूपों को पकड़ना चाहिए था। इससे उसे इतनी परेशानी से बचाया जा सकता था और अब उसे उन्हें एक एक करके खोजना नहीं पड़ेगा। डैनियल गुप्त दायरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि ग्रैंड स्टीवर्ड की आकृति उसका इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? डैनियल ने पूछा। लॉर्ड डैनियल, ड्रैगन स्केल बैंक के मामले सुलझ गए हैं। मैं किसी भी समय आपके साथ एलिमेंट टेम्पल तक जाने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, जाओ। इसके साथ ही दोनों चल पड़े। एलिमेंट टेम्पल मध्य पृथ्वी के प्रथम क्षेत्र में गहरे हरे काले पहाड़ों की एक विशाल निरंतर श्रृंखला में स्थित था।
ऊंची चोटियां स्वर्ग को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे किसी का भी सिर घूम रहा था। स्थानीय लोग इस स्थान को दिव्य पर्वत कहते हैं। उनका मानना था कि हर कुछ वर्षों में कोई भी देवताओं से चमत्कारी संकेत देख सकता है। यह आम लोगों का विश्वास था। जादूगरों के दृष्टिकोण से ये तत्व मंदिर का क्षेत्र था, जो प्रथम क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति थी। एलिमेंट टेम्पल में आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आम लोगों का रास्ता रोकने के लिए पहाड़ की तलहटी में कई जादुई व्यूह थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो अधिक गहराई तक जाने की कोशिश करता, वह कई दिनों तक पहाड़ों में खोया रहता और बाद में वापस लौट आता। लेकिन जादूगरों के लिए प्रवेश करना खतरे से भरा था। पहाड़ के चारों ओर प्राकृतिक रूप से बनी असंख्य जादुई श्रृंखलाएं थीं, जिनके सुलझने की कोई संभावना नहीं थी। ये जादुई सरणियां दिव्य पर्वत के सार से ही बंधी हुई थीं। उन्हें नष्ट करने के लिए पहले पूरे पहाड़ को नष्ट करना होगा। लेकिन जिनके पास ऐसा करने की शक्ति है, उन्हें सरणियों से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार जादुई सरणियां व्यावहारिक रूप से अघुलनशील थीं, और जिसने भी उन्हें चुनौती देने की कोशिश की, उसका असफल होना तय था। अंततः उनकी प्रतिभा और शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। एलिमेंट टेम्पल में प्रवेश के लिए व्यक्ति को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। वहाँ एक विशिष्ट मार्ग था, जिसे दिव्य सीढ़ी के नाम से जाना जाता था, जो मंदिर तक जाता था। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को भी भ्रमण के समय इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये तत्व मंदिर का नियम था। यह क्षेत्र की अग्रणी शक्ति के रूप में मध्य पृथ्वी में उनके प्रभुत्व का प्रतीक था। जैसे ही डैनियल और ग्रैंड स्टीवर्ड आसमान से उड़े, उन्होंने दूर स्थित दिव्य पर्वत की ओर देखा। ग्रैंड स्टीवर्ड ने कहा, लॉर्ड डैनियल, हम अब और आगे नहीं जा सकते। अगर हम जारी रखते हैं तो हम डिवाइन माउंटेन के आसपास के जादुई सरनी द्वारा दबा दिए जाएंगे, और हम अब और उड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ग्रैंड स्टीवर्ड के शब्दों को सुनकर डैनियल ने पहाड़ पर जादुई सरनी को देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सरणियां नहीं थीं। ये जादुई सारणियां एलिमेंट टेम्पल की एक दिव्य कलाकृति के चारों ओर बनाई गई थीं। संक्षेप में, वे इस दुनिया में पाए जाने वाले सामान्य जादू सरनी से काफी अलग थे। इस दुनिया का कोई भी जादुई सरनी मास्टर उन्हें समझ या तोड़ नहीं सका। लेकिन जहां तक इन सरणियों के स्तर की बात है, डैनियल ने कंधे उचकाए। वे उतने प्रभावशाली नहीं थे। ग्रैंड स्टीवर्ड ने पेशकश की, मैं एलिमेंट टेम्पल के अंदर एक मित्र से संपर्क कर सकता हूं और एलिमेंट टेम्पल के भगवान के स्थान का पता लगा सकता हूं। डैनियल ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। क्यों? ग्रैंड स्टीवर्ड ने पूछा। शायद वह स्वामी पहले ही भाग चुका है, बिल्कुल आपके मुखिया की तरह, डैनियल ने शांति से कहा। क्या? ग्रैंड स्टीवर्ड के मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, जिससे वह लगभग संतुलन खो बैठा और आकाश से गिर गया। डैनियल के शब्दों के झटके ने उसे स्पष्ट रूप से हिलाकर रख दिया था। ग्रैंड स्टीवर्ड ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एलिमेंट टेम्पल का भगवान, जो पूरे मध्य पृथ्वी में जाना जाता है, भी भाग गया होगा। अचानक ग्रैंड स्टीवर्ड को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिमाग की एक बाधा टूट गई हो। ऐसा लगता था कि हर कोई एक जैसा था। लॉर्ड डैनियल से डरता था। हालांकि उसने ये सोचा था, फिर भी ग्रैंड स्टीवर्ड को पूछना पड़ा, लॉर्ड डैनियल, क्या आपको सचमुच लगता है कि तत्व मंदिर का भगवान भाग गया है? डैनियल ने सिर हिलाया। डैनियल ने समझाया, जिस क्षण से मैंने इस पर्वत पर जादुई श्रृंखलाओं को देखा, मैं ईश्वर क्षेत्र से एक दिव्य कलाकृति की अवशिष्ट ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हाँ, एलिमेंट टेम्पल, ड्रैगन स्केल
बैंक की तरह अवशिष्ट ईश्वर क्षेत्र ऊर्जा से युक्त है, और ये देवताओं और शैतानों के बीच लड़ाई से बची हुई अवशिष्ट ऊर्जा नहीं है। ये कहीं अधिक उन्नत है, और ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्रैंड स्टीवर्ड ने आश्चर्य से सुना। इसके अलावा इन जादुई सरणियों को धातु के नियम से जोड़ा गया था, जिसने आगे पुष्टि की कि तत्व मंदिर का भगवान भाग गया था। जल का नियम, धातु का नियम, 5 आत्मा रूप, 5 शक्तियाँ, ये सब एक साथ बिल्कुल फिट बैठता है। डैनियल ने जारी रखा, उसके विचार पहेली को एक साथ जोड़ रहे थे। तो शेष 3 दिव्य कलाकृतियाँ लकड़ी, आग और पृथ्वी से संबंधित होनी चाहिए? ग्रैंड स्टीवर्ड ने पूछा। डैनियल ने कहा, संभवतः, लेकिन मुझे अंदर जाकर खुद इसकी पुष्टि करनी होगी। उसे पूरी तरह से आश्वस्त होने की जरूरत थी कि एलिमेंट टेम्पल का भगवान वास्तव में उन 5 आत्मा रूपों में से एक था जिनका उसने वर्ल्डलैंड में सामना किया था। यदि यह सत्य होता तो उसके सभी पिछले अनुमानों की पुष्टि हो जाती। ठीक है, चलो नीचे से दिव्य सीढ़ी पर चढ़ें। एलिमेंट टेम्पल के नियम सख्त हैं, चाहे आप इसमें शामिल हो रहे हों या यात्रा कर रहे हों। आपको दिव्य सीढ़ी पर चढ़ना होगा, ग्रैंड स्टीवर्ड ने कहा। फिर उसने डैनियल के चेहरे पर दिलचस्पी का भाव देखा। क्या दिव्य सीढ़ी किसी की प्रतिभा या कुछ और का परीक्षण करती है? डैनियल ने पूछा। ग्रैंड स्टीवर्ड ने सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि कैसे डैनियल ने एक बार करिया अकादमी में एक जादुई सरनी के साथ अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया था। परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित था। पर अब 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 175 एमरल्ड द्वीप। इतना अहंकारी क्यों? ग्रैंड स्टीवर्ड ने चिंतित होकर दिव्य सीढ़ी की ओर देखा। ये दिव्य सीढ़ी अब तत्व मंदिर की एक हस्ताक्षर वस्तु बन गई थी। यदि लॉर्ड डैनियल ने कार्रवाई करने का फैसला किया, तो क्या ये दिव्य सीढ़ी नष्ट हो जाएगी? ऐसी संभावना के विचार से ग्रैंड स्टीवर्ड के पास शब्द नहीं बचे थे। आखिरकार ड्रैगन स्केल बैंक के ग्रैंड स्टीवर्ड के रूप में इसका उनसे क्या लेना देना था? वह बिना किसी परवाह के अभी भी शो का आनंद ले सकता है। दोनों दिव्य सीढ़ी के आधार की ओर उतरे। इस समय उसके चारों ओर एक भीड़ जमा हो गई थी, जो उत्सुकता से देख रही थी। ये कोई संयोग नहीं था। तत्व मंदिर की दिव्य सीढ़ी हमेशा ऐसी ही थी। मंदिर की महान प्रसिद्धि के कारण इसने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया। प्रथम क्षेत्र में लगभग हर जादूगर ने तत्व मंदिर के बारे में सुना था। इसलिए मंदिर से जुड़ना और इसका हिस्सा बनना कई लोगों के लिए एक सपना था। इन लोगों ने मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, और कई लोग अन्य क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमाने आए थे। दिव्य सीढ़ी में कुल 9,999 सीढ़ियाँ थीं और प्रत्येक सीढ़ी एक अनोखी चुनौती पेश करती थी। जो जितना ऊंचा चढ़ता, दबाव उतना ही अधिक होता जाता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जितने सीढ़ियाँ चढ़ने में कामयाब रहा, उससे उसकी जन्मजात प्रतिभा का स्तर पता चलता है। यदि कोई शीर्ष पर पहुंच जाता है, तो एलिमेंट टेम्पल स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करेगा, शीर्ष पर तेजी से चढ़ने की पेशकश करेगा, यहाँ तक कि उन्हें एक विशिष्ट शिष्य के रूप में तैयार भी करेगा। प्रथम क्षेत्र की कुछ शक्तियाँ पर्वतारोहियों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनिधियों को भी भेजती थीं, क्योंकि हर कोई तत्व मंदिर द्वारा चुने जाने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि जिन लोगों को एलिमेंट टेम्पल द्वारा नहीं चुना गया था, वे आवश्यक रूप से कमजोर नहीं थे। वे अभी भी अन्य मध्य स्तरीय गुटों के मानकों से उत्कृष्ट हो सकते हैं। यदि तत्व मंदिर के प्रतिबंध न होते, तो इस स्थान के आसपास पहले से ही कई बड़े शहर होते। उसी समय एक आकृति दिव्य सीढ़ी से नीचे लुढ़की, जो अविश्वसनीय रूप से अस्त व्यस्त दिख रही थी।
हालांकि उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। बधाई हो सर, आप 700वीं सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। ऐसे मानक के साथ कुछ शीर्ष स्तरीय गुट भी आपको पहचान लेंगे। एक दर्शक चिल्लाया। हाँ, बधाई हो भाई, एक अन्य व्यक्ति ने आवाज लगाई। उनके आसपास कई लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। 700वें चरण तक पहुंचना पहले क्षेत्र के कुछ गुटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। किसी छोटी जगह का रहने वाला प्रतीत होने वाला युवक अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यहाँ आया था। यह उनका पहली बार दिव्य सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास था और उनके पहले ही प्रयास में ऐसी उपलब्धि हासिल करना उल्लेखनीय था। यदि वह उत्सुक होता तो वह मौके पर ही तैनात एक गुट में शामिल होने का विकल्प भी चुन सकता था। कुछ गुटों ने उन्हें निमंत्रण देने की तैयारी भी कर ली थी। तभी आसमान से लोगों का एक समूह उतरा। वे सभी एक जैसी पोशाक पहने हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उस भीड़ की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा जो उस युवक को बधाई दे रही थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तो यह मध्य पृथ्वी है? मुझे ये बहुत सामान्य लगता है। हाँ, आप किसी को केवल 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बधाई दे रहे हैं? क्या यह मध्य पृथ्वी की प्रतिभाओं का स्तर है? एक और आवाज जोड़ी गई। उनके लहजे और पहनावे स्पष्ट रूप से विदेशी थे, न तो प्रथम क्षेत्र से और न ही मध्य पृथ्वी से। उन्होंने बार बार मध्य पृथ्वी की बात की और उनकी भाषण शैली और आचरण से यह स्पष्ट हो गया कि वे एमरल्ड द्वीप समूह से थे। क्या इसे आप मध्य पृथ्वी का जीनियस कहते हैं? पुरुषों में से एक ने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। एमरल्ड द्वीप समूह के लोग कितने अहंकारी हैं? किसी ने प्रत्युत्तर दिया। क्या आप ये भी जानते हैं कि हर साल वे प्रतिभाएं केवल विशिष्ट समय पर ही दिव्य सीढ़ी पर चढ़ती हैं? आप बहुत देर से आए हैं। एक और आवाज कट गई। वास्तव में, अगर मेरी मध्य पृथ्वी की प्रतिभाएं यहाँ होती, तो क्या आप ऐसी बातें कहने की हिम्मत भी करते? पहले आदमी ने शेखी बघारी। आसपास की भीड़ ने बहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले की स्थिति और बढ़ती, उस आदमी ने अचानक अपना मन छोड़ दिया। उससे निकलने वाली मात्र आभा ने उसके आसपास के लोगों को तितर-बितर कर दिया, और वे स्तब्ध होकर चुप हो गए। उनकी शक्ति स्पष्ट थी और यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मध्य पृथ्वी की प्रतिभाएं, आदमी ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज में अहंकार बढ़ गया। यहाँ यात्रा करने में मेरा कितना समय बर्बाद हुआ। मैं प्रतिभावान लोगों की तलाश में आया था, लेकिन मुझे केवल कमजोर लोगों का एक समूह मिला। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक एक आवाज हवा में गूंजी। एमरल्ड आइल्स। डैनियल ने युवक की ओर देखा। एमरल्ड आइल्स। डैनियल के पास उनकी कुछ यादें थीं। वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या एमरल्ड द्वीपों में विंटरियलम जैसी अद्वितीय वर्ग प्रणाली थी। जैसे ही डैनियल बोला, युवक झट से पलट गया। उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कोई उसके पीछे आ गया था और उसे कुछ भी पता नहीं चला था। ये बात उसकी समझ से बाहर थी। वह आकृति चुपचाप उसके पास आई और बिना किसी चेतावनी के उसके बीच में प्रकट हो गई। युवक ने सहजता से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को वहीं फंसा पाया और हिलने में असमर्थ हो गया। केवल उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था। अंकल बोडे, युवक घबराकर चिल्लाया। पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। उसी समय भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रुकना। बूढ़े की आवाज़ आदेश से भरी थी। एक टियर मास्टर की मन की आभा बुजुर्ग से फूट पड़ी, जिससे आसपास की भीड़ आश्चर्यचकित रह गई।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ताकतवर शख्सियत दर्शकों के बीच छुपी होगी। बूढ़े व्यक्ति, जिसे अंकल बोडे के नाम से जाना जाता है, ने डैनियल को डराने के लिए अपनी जबरदस्त आभा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किया, ग्रैंड स्टीवर्ड ने अपनी चाल चली। एक आकस्मिक लहर के साथ ग्रैंड स्टीवर्ड ने बूढ़े व्यक्ति के दबाव को जमीन पर गिरा दिया। द्वीपों के लोगों ने कब सोचा कि वे मध्य पृथ्वी में इतने अहंकारी हो सकते हैं। ग्रैंड स्टीवर्ड का प्रहार समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने बड़े बोडे को और भी तेज गति से जमीन की ओर उछालते हुए भेजा। उसके मुंह से खून बह निकला। जब भीड़ ने ग्रैंड स्टीवर्ड को अंदर आते देखा और एमरल्ड आइल्स के जादूगरों को कड़ी फटकार लगाई, तो वे सभी तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। नवागंतुकों के अहंकार ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। वे तुरंत प्रथम क्षेत्र और मध्य पृथ्वी का उपहास उड़ाते हुए आए थे, यहाँ तक कि दूसरों को दबाने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे थे। यदि स्थानीय लोग थोड़े मजबूत होते तो शायद उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी होती। लेकिन डैनियल के हस्तक्षेप के कारण युवक को रोक दिया गया था और ग्रैंड स्टीवर्ड ने बुजुर्ग जादूगर से निपटा था। इस कार्रवाई ने मध्य पृथ्वी की गरिमा को बरकरार रखा था। वह युवक, जो अपने गुरु अंकल बोडे को इतनी आसानी से नीचे गिरते हुए देख रहा था, स्पष्ट रूप से हिल गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोडे एमरल्ड द्वीप समूह के शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे, शायद उनका ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करना भी तय था। फिर भी यहाँ प्रथम क्षेत्र में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे आसानी से अक्षम कर दिया था। भयभीत होकर युवक तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और विनती करने लगा, वरिष्ठ, कृपया मुझे छोड़ दें। यह मेरा अहंकार था, मैं गलत था। बस अब मेरे सवालों का जवाब दो, डैनियल ने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। युवक ने तेजी से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर डर स्पष्ट था। क्या आप एमरल्ड द्वीप समूह से हैं? हाँ, मैं एमरल्ड द्वीप समूह के सबसे बड़े गुटों में से एक से हूँ। अंकल बोडे वहाँ के शीर्ष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ईश्वर लोक तक पहुँचने की सबसे अधिक संभावना के रूप में जाना जाता है, युवक ने हकलाते हुए कहा। डैनियल की नज़र तेज हो गई और उसने पूछा, क्या एमरल्ड द्वीपों में दिव्य कलाकृतियाँ हैं? 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 176, दिव्य सीढ़ी में दरारें। यह एक ऐसा मामला है जिससे डैनियल काफ़ी चिंतित हैं। यदि एमरल्ड द्वीपों के पास दिव्य कलाकृतियाँ हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि इसे संभालने के लिए खुद जाएं या अकादमी से छात्रों को भेजें। यदि आवश्यक शक्ति बहुत अधिक नहीं है, तो वह ये कार्य किसी और को सौंप देगा। आखिरकार एमरल्ड द्वीप काफ़ी दूर हैं। दिव्य कलाकृति, मुझे नहीं पता कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। क्या ये कोई जादुई वस्तु है या कोई दुर्लभ खजाना? अपने सामने वाले युवक को देखकर डैनियल पहले ही बता सकता था। एमरल्ड द्वीपों में देवताओं और राक्षसों के कोई अवशेष नहीं हैं, क्योंकि इस युवक को वास्तव में इसकी कोई अवधारणा ही नहीं है। वह झूठ नहीं बोल रहा है, बात सिर्फ इतनी है कि उसने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना है या उसे इसका कोई आभास नहीं है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। यह वह जगह नहीं है जहां एमरल्ड द्वीप समूह के लोग इतने अभिमानी हो सकते हैं, क्या आप समझते हैं? हाँ, वरिष्ठ। इतना कहने के बाद युवक तुरंत अपने चाचा को लेकर वहां से तेजी से निकल गया। इस घटना के बाद अब सबकी निगाहें डैनियल पर थीं। आखिरकार ये दोनों कोई आम इंसान नहीं थे। बड़े बोडे को एमरल्ड द्वीप समूह में नंबर 1 के रूप में जाना जाता था और उसकी ताकत दुर्जेय थी। जब उन्होंने पहले अपनी आभा जारी की
तो कई लोग क्षण भर के लिए दब गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये इस युवक के बुजुर्ग के थप्पड़ था जिसने इसे दूर कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ आने से यह असंभव है कि वे यहाँ दिव्य सीढ़ी पर चढ़ें, है ना? क्योंकि इस स्तर के प्राणी लगभग निश्चित रूप से तत्व मंदिर में शामिल नहीं होंगे। फिर वे यहाँ किस लिए हैं? सभी को आश्चर्य होने लगा। डैनियल पहले ही दिव्य सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। उसके पीछे भव्य प्रबंधक ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, भगवान डैनियल, ये दिव्य सीढ़ी तत्व मंदिर का खजाना है। प्रत्येक परत की जादुई सरणी कोई सामान्य बात नहीं है। प्रत्येक परत पिछली परत की तुलना में अधिक कठिन है और संपूर्ण दिव्य सीढ़ी को समग्र रूप से सामंजस्य में रहने की आवश्यकता है। डैनियल को तत्व मंदिर के लिए दिव्य सीढ़ी के महत्व की याद दिलाने के बाद भव्य प्रबंधक ने जारी रखा, यहाँ तक कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो शीर्ष पर पहुँचने के लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जैसे ही ग्रैंड स्टीवर्ड ने बात की, उसने आसपास के कृषकों की प्रशंसात्मक निगाहों को देखा और थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं समझता हूँ, डैनियल ने सिर हिलाया, फिर दिव्य सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। यहीं पर कई जादुई श्रृंखलाएं संयुक्त हुईं, जिससे दिव्य सीढ़ी को अद्वितीय और एकजुट डिज़ाइन मिला। जैसे ही डैनियल आगे बढ़ा, उसे तुरंत दबाव महसूस हुआ। ये कुछ हद तक कार्य अकादमी में प्रतिभा परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली जादुई सरणी के समान था। हालांकि उस सरणी का उपयोग परीक्षण और अन्वेषण के लिए किया गया था। दूसरी ओर, दिव्य सीढ़ी को दबाव देने, लोगों को उनकी सीमाओं को तोड़ने और उनकी जन्मजात प्रतिभा को प्रकट करने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जैसे ही डैनियल ने अपना पैर नीचे रखा, वह स्पष्ट रूप से दिव्य सीढ़ी में अंतर्निहित जादुई सरणियों को महसूस कर सका। उन्होंने पहले ही उनके कार्यों का विश्लेषण शुरू कर दिया था। उसके पीछे मौजूद भीड़ को ऐसा लग रहा था कि डैनियल पहली सीढ़ी पर कदम रखने के बाद वहीं रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। क्या चल रहा था? ये शक्तिशाली व्यक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्या वह दिव्य सीढ़ी की जादुई व्यूह द्वारा दबा दिया गया था? हर किसी ने यह मान लिया था कि दिव्य सीढ़ी व्यक्ति की ताकत के आधार पर कठिनाई को समायोजित करेगी, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था जब इतने उच्च पद का कोई व्यक्ति इस पर चढ़ गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि डैनियल जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए दिव्य सीढ़ी अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगी? भीड़ हैरान होकर डैनियल को घूर रही थी, जिसने एक और कदम नहीं उठाया था। ये देखकर भव्य प्रबंधक बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे। दरअसल वह ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज़ की उम्मीद कर रहा हो। उनके विचार कार्य अकादमी में जादुई सरणी की घटना पर घूम गए। अचानक सभी के कानों में तेज तड़तड़ाहट की आवाज़ गूंजी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ टूट रहा हो। इस समय संभवतः क्या दरार पड़ सकती है? लोग इधर-उधर देखने लगे। तभी किसी तेज नज़र वाले ने कुछ अजीब देखा। डैनियल के पैरों के नीचे एक दरार दिख रही थी। देखो, ठीक उस बड़े शॉट के पैरों के नीचे। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने पुकारा, अधिक से अधिक लोगों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव है? ये दिव्य सीढ़ी है। ये बड़ा शॉट कितना मजबूत है। तत्व मंदिर की दिव्य सीढ़ी इतने लंबे समय से अस्तित्व में है और किसी ने भी इसके टूटने के बारे में कभी नहीं सुना है। यह सही है। एलिमेंट टेम्पल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य सीढ़ी का लंबे समय से रखरखाव नहीं किया गया है और इसीलिए ये टूट रही है? उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। इस समय
हर कोई असमंजस की स्थिति में था, यह अनुमान लगा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस प्रकार वे डैनियल के पैरों के नीचे की दरार को घूरते रहे। उन्हें लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरार, आवाज तेज हो गई और दरार बड़ी हो गई। जल्द ही पूरे क्षेत्र में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। शोर से दर्शक भी चौंक गए। फिर उन्होंने डैनियल के पैरों से फैली हुई एक दरार देखी, जो दिव्य सीढ़ी तक जा रही थी। क्या इस समय ऐसा लग रहा था कि प्रमुख प्रबंधक भी अपने शब्द खो बैठा है। ये कैसी अविश्वसनीय शक्ति थी। जैसे ही दरार दिखाई दी, डैनियल पर जो भारी दबाव पड़ रहा था वह गायब हो गया। ये स्पष्ट था कि डैनियल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इस तरह के जादू के जाल से दबाया जा सके, लेकिन दिव्य सीढ़ी को दबाव डालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। पीड़ितों के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से दिव्य सीढ़ी दरकने लगी। दरार दिखाई देने के बाद डैनियल को घेरने वाली हल्की, लगभग भारहीन शक्ति नष्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर स्तब्ध भव्य प्रबंधक की ओर देखा और कहा, चलो चलें। हाँ, भव्य प्रबंधक ने तुरंत डैनियल का अनुसरण करते हुए उत्तर दिया। उन्होंने ऐसे नतीजे की कभी उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से भव्य प्रबंधक ने सोचा था कि दिव्य सीढ़ी की जादुई सरणी कुछ क्षेत्रों में अपनी प्रभावशीलता खो देगी, जैसे कि कार्या अकादमी में हुआ था। वह सरणी विफल हो गई थी और उन्होंने कहा कि बाद में इसकी मरम्मत की जा सकती है। लेकिन इस बार परिणाम ग्रैंड स्टीवर्ट की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था, क्योंकि इस बार पूरी दिव्य सीढ़ी टूट गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह ढहने की कगार पर है। यदि भविष्य में किसी और को दिव्य सीढ़ी पर चढ़ना होगा, तो उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। भव्य प्रबंधक ने चुपचाप अपने दिल में श्राप दिया। सौभाग्य से उसके पास अच्छी दूरदर्शिता थी और उसने डैनियल के कार्यों के बारे में उच्च स्तरीय अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था, जिससे डैनियल को ड्रैगन स्केल बैंक के साथ किसी भी संघर्ष से बचाया जा सके। इससे सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। अन्यथा इस तरह की स्थितियां और कार्या अकादमी विनाशकारी होता। करिया अकादमी, खैर, वह केवल एक अस्थायी मुद्दा था, लेकिन तत्व मंदिर की दिव्य सीढ़ी, ये पीढ़ियों तक बताई जाने वाली कहानी होगी। जल्द ही वे दोनों दिव्य सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गए। इस समय तक पहले की गड़बड़ी के कारण शीर्ष पर स्थित क्षेत्र में पहले से ही काफी भीड़ थी। अपने आसपास के लोगों की परिचित आभा को महसूस करते हुए भव्य प्रबंधक ने देखा कि वहां कुछ परिचित चेहरे थे। ड्रैगन स्केल बैंक, भव्य प्रबंधक, वास्तव में आपका व्यवसाय इस व्यक्ति को हमारे एलिमेंट टेम्पल में कैसे ला रहा है? एक बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैं आपको कुछ सम्मान दिखाने की सलाह देता हूँ। ये क्रॉसब्रिज सैंक्चुअरी के मास्टर लॉर्ड डैनियल हैं। वह कार्या अकादमी और ड्रैगन स्केल बैंक के शासक भी हैं। भव्य प्रबंधक ने उत्तर दिया। ये सुनकर एलिमेंट टेम्पल के लोग आश्चर्य से डैनियल को देखने लगे। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 177, डैनियल की भयानक शक्ति। एक नवयुवक, बमुश्किल 100 वर्ष से अधिक उम्र का, वह संभवतः ड्रैगन स्केल बैंक और करिया अकादमी का मास्टर कैसे बन सकता है? कब की बात है ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसके अलावा ड्रैगन स्केल बैंक के भव्य प्रबंधक द्वारा उल्लिखित यह क्रॉसब्रिज अभयारण्य क्या है? मध्य पृथ्वी पर ऐसी शक्ति कब उभरी? ड्रैगन स्केल बैंक के ग्रैंड स्टीवर्ड, मुझे आशा है कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं।
बुजुर्ग की भौहें और भी गहरी हो गईं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि करिया अकादमी या ड्रैगन स्केल बैंक में आप सभी के मित्र होंगे। हो सकता है कि आप अभी उनसे जांच करना चाहें। बोलते समय मुख्य प्रबंधक ने सभी की ओर देखा। इसके अलावा ड्रैगन स्केल बैंक के पूर्व प्रमुख ने पूरे बैंक को धोखा दिया है, और लॉर्ड डैनियल की खबर सुनकर वह डर के मारे भाग गए, और आपके एलिमेंट टेम्पल के स्वामी ने भी संभवतः ऐसा ही किया है। इस कथन में पिछले कथन की तुलना में कहीं अधिक महत्व है, जिससे एलिमेंट टेम्पल में सभी लोग पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। इस समय कई लोग पहले से ही ग्रैंड स्टीवर्ट के दावों को सत्यापित करने के लिए अपने दोस्तों तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे संदेश भेज पाते, उन्हें और भी अधिक विस्फोटक समाचार मिला। तत्व मंदिर का स्वामी भाग गया था, और इसका कारण ड्रैगन स्केल बैंक के पूर्व प्रमुख की तरह ही वह युवक डैनियल था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक पल के लिए एलिमेंट टेम्पल के कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि समूह में सबसे आगे बैठा बुजुर्ग भी जोर से चिल्लाया। हास्यास्पद! एलिमेंट टेम्पल आप ड्रैगन स्केल बैंक के लोगों के लिए लापरवाह होने की जगह नहीं है, और जहाँ तक आपके द्वारा कही गई हर बात का सवाल है। बुजुर्ग की बातें सुनकर मुख्य प्रबंधक को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार, यदि वह इन घटनाओं में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होता, तो ये कल्पना करना वास्तव में कठिन होता कि ये पूरी स्थिति कितनी अमूर्त थी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। हमारे पास बहुत समय है ना? हम्फ! ड्रैगन स्केल बैंक! बुजुर्ग चिल्लाया। मैं दिखावा करूंगा कि आपने हमारे प्रति जो अनादर किया है, उसे मैंने नहीं सुना। और जहां तक दिव्य सीढ़ी में दरार की बात है, तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन यदि आप इससे अधिक अपमानजनक कुछ भी कहने का साहस करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग बोला, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से चमक उठीं। ये कहने के लिए कि तत्व मंदिर का स्वामी आपके बगल में खड़े इस तथाकथित अभयारण्य के नेता के डर से भाग गया, ये हमारे चेहरे पर हमारा अपमान करने के बराबर है। जैसे ही भव्य प्रबंधक कुछ और कहने ही वाला था, कई शक्तिशाली आभाएं उनकी ओर बढ़ीं और तुरंत अपने स्थान पर आ गईं। यदि किसी ने एक और लापरवाह टिप्पणी की, तो ये व्यक्ति निस्संदेह पहले अवसर पर हमला करेंगे। इस समय डैनियल आगे बढ़ा और ग्रैंड स्टीवर्ट को रोक दिया। उनका इस मौखिक युद्ध को जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। ये समय की बर्बादी थी। तुम्हारा स्वामी शायद पहले ही यह स्थान छोड़ चुका है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम मेरे साथ आकर जांच कर सकते हो। मैं प्रथम क्षेत्र की यथास्थिति को बिगाड़ना भी नहीं चाहता। प्रथम क्षेत्र में एक ताकत के रूप में एलिमेंट टेम्पल अभी भी स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि आवश्यक हुआ, तो मैं इसकी उपेक्षा करने में संकोच नहीं करूंगा। डैनियल ने बोलते समय बुजुर्ग की ओर देखा। उसके चारों ओर मौजूद कई शक्तिशाली आभाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बुजुर्ग ने डैनियल की ओर देखा। उसकी आंखों में भ्रम की चमक थी। वह डैनियल की असली ताकत को नहीं देख सका। ऐसा लगा जैसे वह किसी सामान्य व्यक्ति का सामना कर रहा हो। फिर भी एक साधारण व्यक्ति दिव्य सीढ़ी के माध्यम से यहाँ कैसे आ सकता है और इतनी हलचल पैदा कर सकता है? अपने संदेह के बावजूद बुजुर्ग भयभीत नहीं था। आखिरकार यह एलिमेंट टेम्पल था, जो मध्य पृथ्वी की शीर्ष 2 सेनाओं में से एक था और प्रथम क्षेत्र का एकमात्र शासक था। विरोधी कोई भी हो, वे कभी नहीं डरते थे। जिद्दी मूर्ख! मौत की तलाश में बुजुर्ग की आवाज गिर गई
और धातु के शासन की शक्ति उसमें से निकली। उस पल में दिव्य पर्वत सहित बुजुर्ग और संपूर्ण तत्व मंदिर एक में विलीन होते प्रतीत हुए। उसने एक ही हरकत से डैनियल पर प्रहार किया। बड़े का इरादा उन्हें मारने का नहीं था। आखिरकार ड्रैगन स्केल बैंक का भव्य प्रबंधक वहीं खड़ा था। एलिमेंट टेम्पल ड्रैगन स्केल बैंक का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार उनकी हड़ताल का उद्देश्य केवल उन पर पीछे हटने का दबाव डालना था, ताकि उनके विघटनकारी शब्दों को और अधिक भ्रम पैदा करने से रोका जा सके। बुजुर्ग के हमले का सामना करते हुए डैनियल ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया। उसने हमले का डटकर मुकाबला किया। उसकी रिंग ऑफ ओरिजिन तेज रोशनी से चमक रही थी। कानून की शक्ति बुजुर्ग के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। जब दोनों सेनाएं टकराईं, तो हवा में अपार शक्ति का विस्फोट हुआ। यहाँ तक कि पहाड़ की तलहटी में जमा भीड़ को भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यह उनके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज़ से भिन्न था। बहुत से समझदार लोग इस क्षेत्र से दूर जाने लगे। दिव्य सीढ़ी में दरारें और वर्तमान अशुभ वातावरण ने ये स्पष्ट कर दिया कि कुछ असाधारण घटित हो रहा था। इस समय कई उच्च स्तरीय जादूगर जो पास में थे और शासन की शक्ति को महसूस करने में सक्षम थे, घटनास्थल की ओर जाने लगे। शासन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी कर सकता था। ऐसी झड़प अनसुनी थी, खासकर एलिमेंट टेम्पल में। क्या कोई एलिमेंट टेम्पल पर हमला कर रहा था? और तभी कुछ और भी चौंकाने वाली घटना घटी। दिव्य सीढ़ी, एलिमेंट टेम्पल की एक अनूठी विशेषता, टूट गई, जिससे एक दरार दिखाई देने लगी। शासन की शक्ति से पिछली गड़बड़ी के साथ ये स्पष्ट था कि एक शक्तिशाली बल तत्व मंदिर पर हमला कर रहा था। पहाड़ की तलहटी में मौजूद हर कोई दहशत में जम गया। वे मध्य पृथ्वी में तत्व मंदिर के महत्व को जानते थे, और अब कोई उन्हें सीधे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था, यहाँ तक कि दिव्य सीढ़ी को भी तोड़ने की। संभवतः ऐसी भयानक शक्ति किसके पास हो सकती है? आसपास के दर्शक, जिन्होंने पहले दिव्य सीढ़ी के पास जाने का प्रयास किया था, ठिठक गए और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि इस लड़ाई में कोई भी पक्ष उन्हें एक ही झटके में आसानी से मिटा सकता है। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे शामिल होने का जोखिम उठा सकते थे। संघर्ष से निकलने वाली सरासर शक्ति भीड़ को भय से कांपने और खेल में शामिल ताकतों को समझने में असमर्थ करने के लिए पर्याप्त थी। इस बिंदु पर जो लोग अभी भी करीब आने की हिम्मत कर रहे थे, वे केवल दूर से ही देख सकते थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा था। तत्व मंदिर के अंदर डैनियल शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। ड्रैगन स्केल बैंक का भव्य प्रबंधक सम्मानपूर्वक उसके पीछे खड़ा था। उनके चारों ओर असंख्य आकृतियां थीं, सभी जमीन पर पड़ी हुई थीं। एलिमेंट टेम्पल के सदस्य, जो शुरू में डैनियल और ग्रैंड स्टीवर्ड पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, अब सभी को नीचे गिरा दिया गया था। हमला करने वाले पहले बुजुर्ग की हालत सबसे खराब थी, उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। डैनियल जानबूझकर पीछे हट गया था, किसी को नहीं मार रहा था, लेकिन उसके प्रहार के पीछे की ताकत जबरदस्त थी। बुजुर्ग खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। धातु पर अपना शासन पूरी तरह से लागू करने के बावजूद वह डैनियल को खरोंच तक नहीं लगा सका। वास्तव में डैनियल के एक आकस्मिक पलटवार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह बुजुर्ग, जिसे एलिमेंट टेम्पल के स्वामी ने धातु का नियम सिखाया था, एक समय आत्मविश्वास से भरा हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि दुनिया में कुछ ही लोग उसके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत गलत था।
शायद ड्रैगन स्केल बैंक का प्रमुख प्रबंधक सच कह रहा था। कुछ ही समय पहले कार्या अकादमी और ड्रैगन स्केल बैंक दोनों के नेता बदल गए थे। जो कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है वह संभवतः कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। अब बड़े को समझ आ गया। वह अब अपने पहले के आत्मविश्वास के प्रति उतना आश्वस्त नहीं था। उसकी पूरी ताकत के हमले को आसानी से निष्प्रभावी कर दिया गया था और बची हुई ताकत ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसी शक्ति वाले व्यक्ति को क्या उसे धोखा देने की कोई आवश्यकता होगी? 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 178। सब कुछ मेल खाता है। बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव देखने के बाद डैनियल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था। फिर उन्होंने कहा, चलो चलें। एलिमेंट टेम्पल में कोई भी डैनियल को नहीं रोक सका। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मास्टर, बूढ़े व्यक्ति ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, यह कोई घातक घाव नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे आराम और समय से ठीक किया जा सकता था और इससे उसकी मूल शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। इस संबंध में डैनियल थोड़ा पीछे हट गया था। डैनियल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसके पीछे भव्य प्रबंधक ने अपना सिर हिलाया और भरी। इसे हल करना बहुत आसान समस्या है। इसे इतना जटिल क्यों बनाया जाए? काश एलिमेंट टेम्पल इतना जिद्दी न होता। सौभाग्य से ड्रैगन स्केल बैंक मेरे पास है, अन्यथा ये जगह बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। बूढ़ा आदमी डैनियल को एक पत्थर की गोली के पास ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, यह वह जगह है जहां भगवान आमतौर पर निवास करते हैं। उन्होंने अपने स्वर्णिम नियम को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। जल्द ही पत्थर की पट्टिका पर लहरें दिखाई देने लगीं। कृपया मेरे पीछे आओ, बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए कहा और लहरों में गायब हो गया। डैनियल और ग्रैंड स्टीवर्ड ने पीछा किया। शीघ्र ही उनके सामने एक सुनहरा भव्य हॉल उपस्थित हो गया। पूरा हॉल एक लघु संसार जैसा था। हालांकि वह पहले से ही खाली था, अंदर कोई नहीं था। इस बिंदु पर एलिमेंट टेम्पल के स्वामी पहले ही इस छोटी दुनिया को छोड़ चुके थे। ऐसा लगता है कि मास्टर डैनियल सही थे। एलिमेंट टेम्पल के स्वामी हमारे ड्रैगन स्केल बैंक के प्रमुख की तरह समय से पहले भाग गए होंगे, भव्य प्रबंधक ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए टिप्पणी की। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी असहायता का भाव था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी डैनियल ने भविष्यवाणी की थी। यदि उसने पहले जांच की होती तो शायद उन्हें याद आया कि डैनियल ने एक बार कहा था कि वह पहले एलिमेंट टेम्पल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। वह प्रथम क्षेत्र के संतुलन को बाधित नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके अपने उतावलेपन के कारण उन्हें ये परिणाम भुगतना पड़ा। बूढ़ा अब बहुत उलझन महसूस कर रहा था। डैनियल ने बूढ़े व्यक्ति की आंतरिक उथल-पुथल पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पहले के संदेह की पुष्टि के लिए भगवान की उपस्थिति के निशान तलाशते हुए भव्य हॉल की खोज शुरू कर दी। यकीन से जब डैनियल ने भगवान की अवशिष्ट आभा पाई और इसकी तुलना वेडलैंड में देखे गए 5 आत्मा रूपों से की, तो सब कुछ पूरी तरह से संरेखित हो गया। 5 प्रमुख शक्तियाँ, 5 आत्मस्वरूप। इस पुष्टि के साथ डैनियल को पता चला कि अन्य 3 स्थानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी को खतरे का आभास हो गया होगा और वह किसी प्रकार के पूर्वाभास या खतरे का पता लगाने की क्षमता के माध्यम से जल्दी ही भाग निकले होंगे। इस बिंदु पर डैनियल को एहसास हुआ कि यदि वह अन्य स्थानों पर गया तो उसके प्रयास बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वे संभवतः खाली होंगे। अब उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। जबकि
डैनियल गहरे सोच में था। बूढ़ा आदमी और भव्य प्रबंधक धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अचानक बूढ़े आदमी की पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। एक क्षण के बाद ऐसा लगा कि उसके दिल का बोझ कम हो गया और उसने गहरी सांस छोड़ी। जब डैनियल ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा व्यक्ति पहले ही उसके सामने घुटने टेक चुका था। मैं, एलिमेंट टेम्पल, आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, मास्टर डैनियल। हम आपका अनुसरण करेंगे। डैनियल ने भव्य प्रबंधक की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ मामलों को संभालें। मुझे अन्य चीजों पर ध्यान देना है। इसके साथ ही डैनियल एक पल में गायब हो गया। उसने पहले ही निर्णय ले लिया था। चूंकि पांचों आकृतियां उसके दृष्टिकोण को भांप लेती थीं और जल्दी भाग जाती थीं, इसलिए वह ऐसी जगह पर जाता था जहां से ये 5 व्यक्ति नहीं निकल सकते थे। वह जगह वॉर्डलैंड। डैनियल को वहां एक विशाल सांप देखने की याद आई। जैसे ही वह जांच करने वाला था, वे 5 आत्मा रूप प्रकट हो गए। ये स्पष्ट था कि पांचों उस विशाल सांप को लेकर बहुत चिंतित थे। चूंकि यही मामला था, वे निश्चित रूप से वहां उपस्थित होंगे। इस बीच सुदूर उत्तर में एक लघु संसार के भीतर 5 शक्तिशाली आभाएं विराजमान थीं। उनमें से 2 कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन स्केल बैंक प्रमुख और एलिमेंट टेम्पल स्वामी थे जो भाग गए थे। अरे, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने मंदिर में जो कुछ भी स्थापित किया था, उसे उस आदमी ने मिटा दिया है। उत्पत्ति का वृक्ष खतरनाक दर से शक्ति को अवशोषित कर रहा है। उनमें से एक गुर्राया। इतनी जल्दी, कुछ ही घंटों में, हमने जो कुछ भी काम किया था वह पूरी तरह से पूर्ववत हो गया है। एक अन्य ने जोड़ा। मत भूलो, वहाँ करिया अकादमी भी है। हालांकि यह हमारे जितना मजबूत नहीं है, लेकिन ये कोई ढीला ढाला भी नहीं है। धिक्कार है। वह आदमी, वह अब मेरे साम्राज्य के लिए नहीं आएगा, है ना? एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बड़बड़ाया। ड्रैगन स्केल बैंक प्रमुख ने व्यंग्य किया। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। इतने वर्षों की प्रतिस्पर्धा के बाद हम ही एक व्यक्ति से मात खा रहे हैं। और अब हमें यहाँ छिपना होगा। तत्व मंदिर के स्वामी ने सावधानी से सिर हिलाया। पहले मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था मानो कोहरा मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा हो। उस आदमी का उदय बहुत तेजी से हुआ है। अगर हमें पहले ही इसका आभास हो जाता, तो भी हम उसे रोक नहीं पाते। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। डैनियल कुछ ही वर्षों में शून्य से उठकर इस स्थान पर पहुंच गया था जहां वह अब है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर डैनियल मूल वृक्ष की खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा होता, तो वह बहुत पहले ही उन सभी को मिटा सकता था। उनमें से एक, समूह की एकमात्र महिला, ने कहा, वर्षों पहले मुझे इस तरह की एक विसंगति महसूस हुई थी। वर्षों पहले आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? हटे कट्टे आदमी ने पूछा। आपको लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मैंने उसे मारने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया और उस समय को अस्तित्व से भी मिटा दिया, उसने जवाब दिया। बाकी लोग दंग रह गए। तो फिर क्यों? बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिस कारण से मुझे कुछ बुरा लगा, वह उस आदमी के कारण नहीं था जिसे मैंने मारा था, बल्कि इसलिए कि वह उस व्यक्ति का पिता था जो अब हमारे लिए ये सारी परेशानी पैदा कर रहा है। जब मैंने उसे मार डाला, तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मैंने उसके बाद ध्यान नहीं दिया। उस समय डैनियल सिर्फ एक औसत व्यक्ति था, ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन सभी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस घटना के कुछ साल बाद डैनियल अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
उनसे रहा भी नहीं गया। अब हमें क्या करना चाहिए? उनमें से एक ने पूछा। क्या उन्हें यहीं छुपे रहना चाहिए? वह कोई समाधान नहीं था। इतने लंबे समय तक उन्होंने दुनिया को हेय दृष्टि से देखा था, ये सोचते हुए कि इस पर नियंत्रण उनका है। लेकिन अब एक व्यक्ति डैनियल ने सब कुछ पूरी तरह से बाधित कर दिया था, उनकी सभी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। धिक्कार है, वह आदमी डैनियल इतनी जल्दी इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? हटे-कट्टे आदमी ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र के वे अनजाने प्राणी भी इसे इतनी तेजी से नहीं कर सकते थे। इस समय इसके बारे में बात करना व्यर्थ है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि डैनियल से कैसे निपटा जाए। तत्व मंदिर के स्वामी ने अपने हाथ से कुछ बनाते हुए कहा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने जाने से पहले कार्य अकादमी से प्राप्त किया था। मुझे वहाँ कुछ अवशेष मिले। डैनियल ने एक बार यहाँ कार्रवाई की थी, एक पेन को नष्ट कर दिया था। प्रभु के हाथ में कुछ टुकड़े थे जो अभी भी इस दुनिया की आभा लिए हुए थे। यह आभा, अन्य लोगों ने तुरंत इसे पहचान लिया। निसंदेह यही संसार का सार था। क्या ऐसा हो सकता है कि डैनियल का उत्थान इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया ही उसकी रक्षा कर रही है? ड्रैगन स्केल बैंक प्रमुख ने सुझाव दिया। बाकियों ने भी यही सोचा। हाँ, यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। डैनियल को दुनिया द्वारा संरक्षित किया गया था, और यही कारण है कि वह इतने कम समय में इतने भयानक परिवर्तन से गुजर सकता था। यह उनकी लूट के प्रति विश्व का प्रतिरोध था। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 179 जागृति विशाल सर्प। यह एक विश्व का प्रतिरोध है। यह एक मरते हुए व्यक्ति की तरह है जो सहज रूप से जीवित रहना चाहता है। और इसीलिए डैनियल को यह सुरक्षा दी गई है, जिससे वह इतने कम समय में इतना बड़ा हो सके। यहाँ तक कि उसने उन पर सीधे हमला करने की शक्ति भी हासिल कर ली है, और हजारों वर्षों से चली आ रही उनकी व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है। अब डैनियल की वजह से उनके पास यहाँ छिपकर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह अकेले ही कुछ बातें साबित करता है। दुनिया के हताश जवाबी हमले का सामना करते हुए, यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने भी डैनियल का अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनकी योजनाएं हजारों वर्षों से तैयार की गई थीं, और वे इस अंतिम क्षण में विफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनमें से एक ने कहा, फिलहाल हम पुष्टि कर सकते हैं कि डैनियल नामक इस व्यक्ति को दुनिया की सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए अगर हम उससे निपटना चाहते हैं तो हमें पहले इस सुरक्षा की सीमा को न्यूनतम संभव स्तर तक कम करना होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर हमारे पास मौजूद दिव्य कलाकृतियों से हम उसे मारने में सक्षम होंगे। दुनिया की चेतना बहुत पहले ही नींद में सो गई थी, और उनकी सहस्राब्दी लंबी व्यवस्था ने दुनिया को हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह नाजुक बना दिया था। इसे नष्ट करने के लिए एक हल्का सा धक्का ही काफी होगा। वे लंबे समय से इस अंतिम चरण का इंतजार कर रहे थे। वे अब असफल होना स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार दुनिया के आखिरी पलटवार डैनियल का सामना करते समय वे विशेष रूप से सतर्क थे। मैं कहता हूँ, क्या होगा यदि वह हमें ढूंढ नहीं सका? उनमें से एक ने पूछा। भले ही वह हमें नहीं ढूंढ सके, हम उसे ढूंढ सकते हैं। डैनियल को खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारी हजारों साल की योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। वास्तव में हमारे पास केवल 1000 साल बचे हैं। मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। हाँ, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब कौन हार मानना चाहेगा? केवल 1000 वर्ष शेष थे। यदि वे इस अवधि तक जीवित रह सकें तो पूरी दुनिया फसल काटने के लिए उनकी होगी।
लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में डैनियल प्रकट हुआ। इससे उन्हें शक हुआ, क्या कोई उनके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रच रहा है? अन्यथा अब दुनिया अचानक प्रतिकार क्यों करेगी? वैसे डैनियल के पास अब तक हमें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, है ना? निश्चिंत रहें, चाहे जब मैंने एलिमेंट टेम्पल छोड़ा हो या करिया अकादमी की ओर गया हो, मैंने अपने सभी निशान मिटा दिए हैं। वह हमें यहाँ ट्रैक नहीं कर पाएगा। तत्व मंदिर के स्वामी ने निश्चितता के साथ बात की। यहाँ भी ऐसा ही। ड्रैगन स्केल बैंक के प्रमुख ने सहमति व्यक्त करते हुए पुष्टि की कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियाँ छोड़ते समय अपने ट्रैक को कवर करने के लिए बहुत सावधानी बरती थी। फिर भी एक जगह है जहां मुझे लगता है कि वह हमारा पता लगाने में सक्षम हो सकता है। क्या आप भूले नहीं? वर्डलैंड वहां का विशाल सांप। ये सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। वास्तव में, जैसा कि महिला ने कहा था, उन्होंने वर्डलैंड में कई व्यवस्थाएं छोड़ दी थीं। वे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं, और वे संभवतः वहां अपने सभी निशान नहीं मिटा सकते थे। लेकिन हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वर्डलैंड वह जगह नहीं है जहां हम अपने असली स्वरूप के साथ जा सकते हैं। वह जितना अधिक कर सकता है वह हमारे पीछे छोड़े गए निशानों की खोज करना है। वे अपने असली शरीर के साथ वर्डलैंड नहीं जा सकते थे। वे पहले केवल आत्मा रूप में ही प्रवेश कर पाए थे। फिर भी, अभी भी संभावना है कि वह उन निशानों के माध्यम से हमें ढूंढ सकता है। समूह का नेता गंभीर रूप से मुस्कुराया। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि सब कुछ त्रुटिहीन हो। ये संभव नहीं है। हमने हमेशा आत्मा के रूप में वर्डलैंड में प्रवेश किया है। डैनियल के लिए हमें वहां ढूंढना असंभव है। वे यह नहीं जानते थे कि डैनियल न केवल कई बार वर्डलैंड गया था, बल्कि उसने अपने असली रूप का भी दौरा किया था, और यहाँ तक कि वहाँ उनके आत्मा रूपों का भी सामना किया था। वर्डलैंड। डैनियल आ गया था। यह उनका तीसरी बार वर्डलैंड में प्रवेश था। पहली बार वह रीड के साथ आया था, दूसरी बार अपने पिता की मृत्यु से जुड़े रहस्य की जांच करना था, और अब तीसरी बार वे 5 मायावी आकृतियां उजागर होने वाली थीं। वर्डलैंड में प्रवेश करने पर डैनियल ने पवित्र समय नदी को देखा जिसे उसने पहले नष्ट कर दिया था, और धीरे धीरे खुद की मरम्मत शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि पेड़ लगाने के उनके हालिया प्रयासों में कुछ प्रगति हुई है। मूल रूप से ऐसी परिस्थितियों में सेक्रेड टाइम नदी की मरम्मत में काफी समय लग जाता, लेकिन डैनियल ने केवल उस पर नजर डाली क्योंकि उसके पास और भी महत्वपूर्ण मामले थे। वह शीघ्र ही विशाल सर्प के स्थान पर पहुंच गया। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तो उसने विशाल सांप की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी क्योंकि वह उसकी प्रकृति के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन अब उनके पास एक बेहतरीन मौका था। डैनियल ने अपना हाथ बढ़ाया और सांप के सिर तक पहुंच गया। उसी क्षण उसके चारों ओर बिजली के कई विस्फोट हुए। ये जादुई व्यूह थे जो पहले से ही स्थापित किए गए थे। उनका उद्देश्य किसी को भी सीधे नागिन से संपर्क करने से रोकना था। जादुई सरणियों में शक्तिशाली 5 तत्व नियम शामिल थे। पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी थे। 5 तत्वों के उल्टे नियम पूरी तरह से प्रकट हो गए, जिससे डैनियल की ओर एक जबरदस्त और विनाशकारी हमला हुआ। अच्छी कोशिश है, लेकिन बहुत बुरी। ये सिर्फ एक जादुई सरनी है। डैनियल ने शांति से सरनी को देखते हुए कहा। एक उंगली उठाए बिना शक्तिशाली, विनाशकारी शक्ति उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। फिर विशाल जादू सरनी को सीधे डैनियल द्वारा फिर से लिखा गया, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। वास्तव में ये वे 5 हैं, डैनियल ने हंसते हुए कहा। जादुई व्यू से उसे एक परिचित आभा का आभास हुआ।
ये स्पष्ट रूप से उन 5 व्यक्तियों से था। पिछली बार जब डैनियल ने इसे छूने के लिए अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो वे पांचों तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इस बार इतनी जोरदार गड़बड़ी के बावजूद वे अभी भी नहीं आए थे। उस स्थिति में डैनियल ने जारी रखने का फैसला किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को विशाल सर्प के शरीर में गहराई तक फैलाया। जल्द ही उन्होंने कई जादुई सरनी का पता लगाया, और ये सरनी सिर्फ साधारण नहीं थीं, वे मुख्य दुनिया तक भी फैली हुई थीं। इसमें शामिल सभी नियम ईश्वर क्षेत्र से थे। अधिकतम शक्ति के साथ दुनिया के मूल सार से आकर्षित होकर 5 तत्व अंतहीन रूप से फले फूले। सांप के अंदर इन सरणियों की जांच करने के बाद डैनियल ने एक बार फिर प्राणी को देखा। क्या सर्प स्वयं विश्व की इच्छा और मूल सार की अभिव्यक्ति था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन पांचों ने इतनी जटिल सरणी स्थापित की थी, जो लगातार सांप से ऊर्जा खींच रही थी। मूल रूप से सांप का शरीर देवताओं और शैतानों की अवशिष्ट शक्ति द्वारा पहले ही भ्रष्ट हो चुका था। अब 5 एलिमेंट्स मैजिक एरे के साथ इसकी ताकत और भी कम हो गई है। ये और भी खराब स्थिति में है। दुनिया सचमुच बहुत संकट में थी। डैनियल ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत सांप के शरीर के अंदर के जादू के ढांचे टूट गए, और जैसे ही वे ढह गए, उसने महसूस किया कि सांप के शरीर पर बोझ थोड़ा बढ़ गया है। इसके बाद डैनियल ने सांप के अंदर चेतना को जगाने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद डैनियल को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि एक विशाल निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। यह एक गर्मजोशी भरी और दयालु नज़र थी। तुम हो? नागिन की आवाज़ गूंजी। नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ हो? डैनियल के कानों में प्राचीन और धीमी आवाज़ गूंज उठी। ये सुनकर डैनियल ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस संसार की चेतना कितनी कठिनाई से गुजरी है। पहले इस पर देवताओं और शैतानों ने आक्रमण किया था, फिर इसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। अब डैनियल को देखकर उसे लगा कि वह इसे नष्ट करने के लिए यहाँ है। ये बात समझ में आने वाली थी। नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें इसे समझने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उत्पत्ति का वृक्ष लगातार दुनिया की स्थिति में सुधार कर रहा है, और आपके अंदर की शक्ति भी जाग रही है, डैनियल ने आश्वस्त किया। ये सुनकर सांप रुक गया, मानो विचार कर रहा हो। डैनियल ने आगे कहा, और तुम्हारे अंदर जो जादुई सरनी है, मैंने उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया है। नागिन क्षण भर चुप रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, धन्यवाद, धन्यवाद, बच्चे। डैनियल ने गंभीरता से कहा, जल्द ही यहाँ एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। उन व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा खराब कर दी गई हैं। नागिन ने लंबी आह भरी। उनकी आंखें बहुत पहले ही अंधी हो चुकी थीं। 1 खरब साल की कैद, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 180। मुझे आखिरी बार तुम्हारी मदद करने दो, बच्चे। मैं अब यह नहीं देख सकता कि मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी योजना बनाई है वह पहले से ही किसी और के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि विशाल सर्प किसी प्रकार की दया के साथ ये शब्द बोल रहा था। इसकी आवाज में 5 व्यक्तियों के प्रति घृणा का कोई अंश नहीं था। क्या तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? वे भी मेरे बच्चे हैं। ये शर्म की बात है। विशाल सर्प को कुछ मालूम लग रहा था। 5 लोगों का मानना था कि वे दुनिया के मूल सार की गणना कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई पहले से ही उनके पीछे तारों को खींच रहा था, जैसे एक मेंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा था और पीछे पीली चिड़िया इंतजार कर रही थी।
एक बार जब उन पांचों ने दुनिया के स्रोत को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, तो ऐसा लगा कि छिपा हुआ हाथ आखिरकार अपनी चाल चल देगा। फिर, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का लालच कौन कर रहा है? मैंने ईश्वर क्षेत्र से संबंधित कुछ सुराग खोजे हैं। डैनियल ने पूछा। मैं नहीं जानता, या यूं कहें, यह शायद सिर्फ ईश्वरीय क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। विशाल सांप ने धीरे से डैनियल को समझाया। हमारी दुनिया अनोखी है। शायद इसके जन्म के क्षण से ही इसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। अचानक सांप एक पल के लिए चुप हो गया। आगे बढ़ने से पहले, फिर वॉर्डलैंड को क्या हुआ? पवित्र समय नदी, क्या ये बिखर गई है? बातचीत में अचानक आए बदलाव से डैनियल हैरान रह गया। विशाल सांप दुनिया के बारे में बात कर रहा था, और अब कहीं से भी वह वॉर्डलैंड के बारे में बात कर रहा था। वह केवल अजीब तरह से जवाब दे सका। ये कुछ साल पहले हुआ था। पवित्र समय नदी में किसी ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, इसलिए मेरे पास इसे तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये काफी अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। विशाल सर्प समझ में सिर हिलाता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसके आसपास का वातावरण कैसे बदल गया था। जैसा कि आपने कहा, क्या ये ईश्वरीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति था? मुझे संदेह है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे तरीकों को खोजना लगभग असंभव है। साथ ही, जब से मैंने उनकी तकनीकों को नष्ट कर दिया है, कोई भी मेरे पीछे नहीं आया है। डैनियल का संदेह बढ़ गया कि पवित्र समय नदी में जाल बिछाने वाला व्यक्ति संभवतः ईश्वर क्षेत्र से था। आखिरकार, ईश्वर क्षेत्र को उच्चतर क्षेत्र माना जा सकता है, और वहां से उतरना बेहद कठिन था। यह उसी तरह था जैसे डैनियल ने गलती से अपनी ताकत के स्तर को उस बिंदु तक पार कर लिया था जहां वह अब इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सका, केवल बाद में खुद को प्रवेश की अनुमति देने के लिए रिंग ऑफ ओरिजिन तैयार किया। ईश्वरीय क्षेत्र से किसी व्यक्ति के लिए नीचे आना और भी कठिन था। मैं देख रहा हूँ, तो पांचों बच्चों के हाथ में जो खजाना है, वह अवश्य ही ईश्वर लोक से गिर गया होगा। बहुत समय पहले, इस स्तर पर पहुंचने से पहले, मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर क्षेत्र से कुछ गिर गया है। ये 5 तत्वों से संबंधित था। बाद में, उन 5 बच्चों ने इसे हासिल कर लिया, और उन्होंने मुझ पर कई जादुई व्यूह रचे। वे जादुई सरणियां भी ईश्वर क्षेत्र से आनी चाहिए थीं। उस व्यक्ति का उद्देश्य शायद मुझे परिष्कृत करना था। विशाल सर्प धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वह सीधे ईश्वर क्षेत्र की बाधा को नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने इस पद्धति का उपयोग किया। जादुई सरणियां और 5 खजाने एक प्रकार के आह्वान अनुष्ठान के रूप में कार्य करते थे। सही समय पर, शायद यह ईश्वर क्षेत्र के साथ एक संक्षिप्त प्रतिध्वनि पैदा करेगा, जिससे व्यक्ति सीधे नीचे उतर सकेगा। इन शब्दों को सुनकर डैनियल मोटे तौर पर समझ गया। पवित्र समय नदी में जाल बिछाने वाला शायद वही व्यक्ति था। यदि आप इस व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विशाल सांप ने डैनियल की ओर देखा और बोला। डैनियल अचंभित रह गया। उसने पूछा, मेरी मदद करो? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य 5 तत्वों का खजाना है। मुझे बस इन खजानों का पोषण करना है, और जब समय आएगा, वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। ये सुनने के बाद, डैनियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या तुम मर नहीं जाओगे? दरअसल, मैं पहले ही मरने वाला था। जब विश्व वृक्ष गिरा, विशाल सर्प पहले से ही मृत्यु के करीब था। इस कथन के कारण डैनियल को उस दृश्य की याद आ गई जो उसने उस विश्व नोड में फायर एबिस में देखा था।
वह जानता था कि विशाल सांप सही था, यहाँ तक कि ईश्वर और शैतान शक्तियों के अवशेषों के बिना या लगातार मूल सार से आकर्षित होने वाले 5 लोगों के साथ ये दुनिया संभवतः अधिक समय तक टिकी नहीं रहेगी। लेकिन अब यह अलग था। क्या मैंने मूल वृक्ष के कई पौधे नहीं लगाए? फिर भी क्या वह तुम्हें नहीं बचा सकता? डैनियल ने उत्पत्ति के वृक्ष का एक पौधा निकाला और पूछा। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मूल वृक्ष के कई पौधे इस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। आपके पास ऐसे कितने पौधे हैं? लगभग 10,000। उन्हें विश्व के सभी नोड्स में लगाया जा सकता है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। डैनियल की बातें सुनकर विशाल सांप मुस्कुराया। यह काफी है। उस स्थिति में नई विश्व चेतना जल्द ही जन्म लेगी। आप कैसे हैं? डैनियल ने फिर पूछा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पुरानी दुनिया का एक प्राचीन प्राणी हूँ। नई दुनिया को नई चेतना के साथ आने दो। अब मुझे तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करने दो, बच्चे। विशाल सर्प की बातें सुनकर डैनियल का मूड थोड़ा उदास हो गया। सांप को उसकी भावनाओं का एहसास हुआ और उसने कहा, दुखी मत होइए, नई दुनिया की चेतना भी मैं ही हूँ। हम मूल रूप से अलग नहीं हैं। इस दुनिया की मदद करने के लिए, सभी जीवित प्राणियों की मदद करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सांप के शब्दों में डर का कोई निशान नहीं था, उसके आत्म विनाश के लिए दुख का एक भी संकेत नहीं था। इसके बजाय खुशी की अनुभूति हुई, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी डैनियल जैसे लोग हैं, इसलिए यह नष्ट नहीं होगा। जाओ बच्चे, 5 तत्वों का मूल सार ढूंढो और मुझे तुम्हारे लिए आखिरी काम करने दो। विशाल सर्प ने आग्रह किया। डैनियल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहने से पहले बहुत देर तक चुप रहा। ठीक है, मैं पहले उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तुम सोचो कि क्या कोई और रास्ता है? डैनियल के बोलने के बाद उसने क्षेत्र के चारों ओर 5 व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए सभी निशान और आभा एकत्र की। वे यहाँ अपनी आभा को पूरी तरह छिपा नहीं सके, इसलिए डैनियल के लिए सब कुछ इकट्ठा करना और उन स्थानों की खोज करना आसान था जहाँ वे छिपे हुए थे। डैनियल को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे सभी एक ही स्थान पर थे। उनके निष्कर्षों के अनुसार ये 5 लोग उत्तरी बर्फ के मैदानों के एक निश्चित कोने में एकत्र हुए थे। यह एक छोटी सी दुनिया या एक मिनी दुनिया प्रतीत होती थी। इस बात का एहसास होते ही डैनियल का मूड थोड़ा हल्का हो गया। ये 5 लोग, वह उनसे निपटने वाला व्यक्ति होगा। उसके दाहिने हाथ पर उत्पत्ति की अंगूठी ने एक फीकी चमक उत्सर्जित की, जिसने डैनियल को घेर लिया और वह जल्दी से गायब हो गया। उत्तरी हिमक्षेत्रों के भीतर एक गुप्त क्षेत्र में मुझे बस यह महसूस हुआ, वर्ल्डलैंड में जादुई सरनी नष्ट हो गई थी। ये डैनियल होना चाहिए। उसी वक्त महिला बोली। अन्य लोग तुरंत हाई अलर्ट पर हो गए। वर्ल्डलैंड जादू सरनी का विनाश बड़े महत्व का संकेत था। इसका मतलब ये था कि डैनियल ने संभवतः वर्ल्डलैंड में छोड़े गए निशानों और आभाओं से उनके वास्तविक स्थान का अनुमान लगाया था। इसका मतलब ये था कि डैनियल किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता था। इस बिंदु पर क्या आसपास के सभी जादुई व्यूह स्थापित हो गए हैं? चिंता मत करो, हमने पहले से ही एक प्राचीन जादुई तंत्र स्थापित कर लिया है। जैसे ही डैनियल आने की हिम्मत करेगा, हम उसे प्राचीन दुनिया के निषिद्ध मंत्र दिखाएंगे। इसके अलावा एक टेलीपोर्टेशन जादुई सरनी है जो हमें इस दुनिया से दूर भेज देगी। इस तरह इस दुनिया से डैनियल की सुरक्षा सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब वे इस दुनिया से चले गए तो इसके नियमों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय उनका 5 तत्वों का नियम डैनियल को पूरी तरह से कुचल देगा। इन 5 ने पहले से ही एक विस्तृत योजना
तैयार कर ली थी। जैसे ही डैनियल ने इस जगह पर कदम रखने की हिम्मत की, उन्हें यकीन हो गया कि वे उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।